खबर छत्तीसगढ़ के गौरेला पंडा मरवाही से है, जहां पर अविभाजित मध्य प्रदेश के कद्दावर माने जाने वाले नेता आदिवासी वासियों के मसीहा डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते ने जन्म जयंती को धूमधाम से मनाया। सर्वप्रथम डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते के प्रतिमा में माल्यार्पण कर अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया। इसके बाद मंची कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई सामाजिक प्रमुखों को साल श्रीफल से सम्मानित किया गया। साथ ही कई स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। आमजन को संबोधित करते हुए संत कुमार नेताम अध्यक्ष आदिवासी विकास परिषद ने कहा कि भंवर सिंह पोर्ते हमेशा आदिवासियों के मानस पटल पर रहेंगे, जिन्हें युगों युगों तक याद किया जाएगा। भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी के मसीहा का जन्म दिवस है, आज कैसे याद करना चाहेंगे आप? जो उन्होंने संदेश अविभाजित मध्य प्रदेश में दिया था कि सब समाज संगठित रहें, मजबूत रहें, क्योंकि संगठन अगर है तो आने वाले विपरीत विषम परिस्थितियों में भी समाज आगे बढ़ सकता है। और शिक्षा के क्षेत्र का जो संदेश, शिक्षा में उन्होंने संदेश दिया कि हमारे आदिवासी समाज में महिलाओं को शिक्षा में आगे आना है, क्योंकि उनका प्रतिशत आज समाज में बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में समाज को आगे बढ़ाने में वर्तमान में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज उनकी जयंती पे जो संवेदना समाज के प्रति उन्होंने रखी, वही संवेदना मैं चाहूँगी कि सब लोग अपने समाज के बीच में परस्पर प्रेम, संगठन और महिलाओं को आगे लाने में सभी योगदान करें। बताते हैं क्या जो कुछ महत्वपूर्ण पल हो उनके साथ? जी, वैसे तो हम लोग छोटे रहे उस समय, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, कभी कभी विषम परिस्थिति भी आए, लेकिन अपने कर्म के पथ को कभी मत छोड़ो और जो मन में सही लगे और समाज के हित में हो, परिवार के हित में हो और खास करके आत्मसम्मान से कभी समझौता ना करें। आज स्वर्गीय भंवर सिंह पोर्ते जी की जयंती है जी, किस तरह से मनाया जा रहा है उनकी जयंती? स्वर्गीय डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते की आज 78वीं जयंती है। तो पूरे पूर्व मध्य प्रदेश में भी और पूरे छत्तीसगढ़ में भी ये उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर पोर्ते साहब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एकमात्र पहला आदिवासी नेता था जो आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में सोचता था। उसने दो मत नहीं है कि उसने एक बहुत ही आदिवासी विकास के बारे में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और जितने भी जो आदिवासी विकास से संबंधित जो योजना है, परियोजना है, डॉक्टर पोर्ते की देन है। और उनने मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद गठन करके सन 1980 से अपने आदिवासी समाज के लिए आगे रहे और मध्य प्रदेश के उस वक्त 45 जिला में भी हमारे आदिवासी विकास परिषद का गठन हुआ था। तो डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते का इस आदिवासी वर्ग के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। वह आदिवासी वर्ग के मसीहा थे। कुछ और उनके व्यक्तित्व से संबंधित कुछ बातें आपको याद आ रही हैं? वह निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में भी वो सक्रिय रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन में मंत्री भी रहे हैं, आदिवासी विकास मंत्री रहे हैं। उसका ये था कि आदिवासी नेतृत्व उभरे मध्य प्रदेश में भी, यानी कि उनका एक लक्ष्य था कि आदिवासी नेतृत्व उभरे और साथ में जो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची का पूरा पालन हो। यदि पूरा पालन ना हो तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची लागू करने की योजना बनाई थी और उसके लिए उसने पूरे मध्य प्रदेश में दौरा किया था। सर, आपका परिचय? मैं संत कुमार नेताम हूँ, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। नवनिर्मित जिला गौरेला पेंडा मरवाही में आदिवासी के उत्थान और विकास संवर्धन के लिए क्या योजना बननी चाहिए, क्या विकास होना चाहिए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आप। जो नए जिले हैं गौरेला पेंडा मरवाही से संतोष नामदेव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां पर भू प्रभावित संघ टपरंगा द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में भू प्रभावित संघ की जीत मिली है।
तमनार ब्लॉक के ग्राम टपरंगा के भू प्रभावित श्रमिकों को जिंदल प्रबंधन के द्वारा 2015 से माइंस बंद होने का हवाला देकर 153 श्रमिकों को निकाल दिया गया था। वर्तमान में पुनः जिंदल प्रबंधन को यह माइल्स मिल गया है, जिससे निकाले गए श्रमिकों को वापस काम में लेने के लिए क्षेत्रीय भू प्रभावित श्रमिक संघ के बैनर तले आंदोलन किया जा रहा था। प्रथम चरण में 21 अगस्त 2021 को हड़ताल किया गया था, जिसे क्षेत्रीय जिला पंचायत सदस्य सौदरा दुर्गेश राठिया जी ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया था और जिंदल प्रबंधन के द्वारा आपसी तालमेल बातचीत करके उसी दिन धरना को स्थगित किया था। सामंजस्य स्थापित न होने पर भू प्रभावित संघ ने 15 दिवस के बाद उग्र आंदोलन करने की बात कही थी। जिंदल प्रबंधन के द्वारा कोई बात आपसी चर्चा नहीं किया गया था। भू प्रभावित संघ द्वारा 25 अगस्त 2021 को पुनः गारे पेलमा 4/1 कोल माइंस कार्यालय के एटीएम चौक के पास वापस धरना प्रदर्शन किया गया। 31 अगस्त 2021 को जिंदल प्रबंधन प्रतिनिधि डीके भार्गव और संदीप सांगवान और भू प्रभावित संघ के प्रतिनिधि छवि शंकर गुप्ता, अध्यक्ष दुलोचन पटेल, श्यामलाल पटेल बीच आपसी सहमति से किए गए निर्णय के अनुसार प्रथम चरण 1-10-21 में कुल 113 लोगों में से 50 से 55 लोगों को माइंस में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा एवं माइंस में कार्य आरंभ होने पर आवश्यकता क्रमशः द्वितीय चरण में 25 लोगों को तथा तृतीय चरण में 25 लोगों एवं अंतिम चरण में 113 लोगों में से सभी लोगों को माइंस में रोजगार देने का निर्णय लिया गया। आंदोलन को सत्यानंद राठिया, पूर्व मंत्री हृदय राम राठिया, पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह सिदार, जिला वनोपज अध्यक्ष विनायक पटनायक, गोलू पटनायक आदि कई लोगों का समर्थन रहा। मांगे हैं कि 2015 में गारे पेलमा 4/1 बंद होने की स्थिति में हम 153 श्रमिकों को माइंस बंद होने का हवाला देकर जिंदल प्रबंधन ने हमें निकाल दिया गया। निकाल देने के उपरांत हम 153 श्रमिक बेरोजगार हो गए, परंतु शासन, प्रशासन या कंपनी प्रबंधन ने यह तनिक भी सोचने के लिए देरी नहीं की। श्रमिकों में यहाँ के निजी श्रमिक जो कि यहाँ के भू प्रभावित हैं, पास आज तक किसी प्रकार की रोजगार, न जमीन, न कोई अन्य उद्योग धंधा उनके पास थी। 153 श्रमिकों में से रायगढ़ से नरेश राठिया की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।